गाइस आज मेरी ट्रिप का है तीसरा दिन। आज निकल रहा हूँ। आज जो भी मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है मैं आज वहाँ पहुँच जाऊँगा, जो है अपर असम में तिनसुकिया। तो आज फाइनली मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। वैसे तो मैं कल भी पहुँच सकता था, पर मैं आज 2 दिन मैंने गुवाहाटी में स्टे करा है किसी काम की वजह से। तो अभी फाइनली यहाँ से निकल रहा हूँ, ठीक है। और आगे चल के आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा सिटी क्रॉस होता है उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा से। तो गाइस निकल चुका हूँ मैं, ऑलमोस्ट मेन हाईवे पे आ गया हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ना सामने हाईवे, ये हाईवे है असम में। और ये जो राइट में आप देख रहे हैं ये है मेघालय। ये जो इंडियन ऑयल का पंप है मेघालय में है ये वाला, और ये असम है। और यहाँ डीजल प्राइस ये इस तरफ, अगर मैं अपने लेफ्ट की तरफ, मतलब मैं अपनी तरफ अगर डीजल डलवाता हूँ तो यहाँ पे 89 के अराउंड है। और उधर है 84 या 85 का मेघालय में। ये डिफरेंस है फ्यूल प्राइस में। ये देखिए सामने। अभी थोड़ी देर पहले गाइस सोनापुर पार किया है। और अभी नेक्स्ट जो बड़ा शहर आएगा वो आएगा नौगांव करके, नौगांव। तो अभी हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगला जो नौगांव ऑलमोस्ट अभी यहाँ से 70-80 किलोमीटर रहेगा। अभी जब सोनापुर से तो जाता है, गुवाहाटी से जाता है, तभी मैं जाऊँ यहाँ से सोनापुर, ओ सॉरी नौगांव 70-80 किलोमीटर है। आगे चल के आपको दिखाता हूँ कैसा है। आ गया है डिब्रूगढ़ 315, काजीरंगा 90 किलोमीटर रह गया है। काजीरंगा पहुंच गए हैं गाइस। अभी ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है काजीरंगा नेशनल पार्क का। अभी हम लोग वो क्रॉस कर रहे हैं। दिखाता हूँ आपको सही सही जगह आने से।
ये रुका हूँ गाइस ऐसे ही 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग के लिए। ये जगह है काजीरंगा ही है, ये काजीरंगा में ही रुका हुआ हूँ। अभी चलते हैं, बैठते हैं, निकलते हैं यहाँ से। जोरहाट यहाँ से रह गया है गाइस 106 और हमारी डेस्टिनेशन है तिनसुकिया वाया डिब्रूगढ़। अभी हम पहुंचेंगे गाइस जोरहाट। अभी थोड़ी देर पहले निकला है, थोड़ी देर पहले तो मतलब काजीरंगा तो आपको दिखाया ही था, काजीरंगा निकला है। और क्या कहते हैं वो, उसके बाद एक जगह आती है बोका घाट, बोका घाट BOKAKHAT बोका घाट। तो वो अभी हम लोगों ने क्रॉस करी है और अब आएगा जोरहाट आएगा। जोरहाट के बाद आएगा शिवसागर और फिर आगे क्या कहते हैं मोरान हाट करके एक जगह आती है वो आएगी। फिर अपना डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया पहुंच जाएंगे फाइनली। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे इतना सामान भरा हुआ है, वो एकदम से अचानक से ये सीन बना, निकलना पड़ा दिल्ली से, असम शिफ्ट होना पड़ा, बहुत बड़ा पहुंच हुआ है। ठीक है, बताऊंगा आपको भी तफसील से स्टोरी। तो अभी निकल गए हैं और पहुंचते आगे जोरहाट पहुंच के आपको दिखाता हूँ आगे का। फिलहाल ऐसा ये हाईवे चल रहा है बढ़िया। और एक चीज मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली से मैं असम पहले भी आया हूँ कार से, बाय रोड मतलब, और वापसी भी गया हूँ। और एक बार मैं काफ़ी टाइम पहले ये सिलीगुड़ी मैंने बेस बनाया था, सिलीगुड़ी से ही मैं दार्जिलिंग, गैंगटॉक और आसपास बहुत मतलब बहुत स्पॉट्स हैं वहाँ पे घूमने के। तो 15 दिन के करीब मैं रुका था, न्यू ईयर के टाइम पे आया था 2020 में, कोविड के बाद जब लॉकडाउन हटा, सेकंड लॉकडाउन हटा था उसके बाद आया था। तो आ रखा हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रोड पूरे दिल्ली से लेके आसाम तक आपको एकदम माइंड ब्लोइंग मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद अरुणाचल में गया हूँ तो अरुणाचल के बता सकता हूँ, अरुणाचल के भी रोड बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वहाँ तो BRO संभालता है सब कुछ, तो इस तरह से रोड वहाँ के बहुत अच्छे हैं। और यहाँ भी अच्छे ही है सारे, बिहार क्रॉस करा, यूपी पूरा अच्छा है, यूपी एक्सप्रेस में है सारे, बिहार में भी 4 लाइन होते हैं, पर ठीक है रास्ते अच्छे हैं। थोड़ा सा पैच एक आता है किशनगंज के करीब, किशनगंज हो गया वो मतलब एग्जिट करने वाला बिहार से सिलीगुड़ी। ये शिवसागर से पहले एक रेस्टोरेंट बन रहा है, एयर इंडिया का एरोप्लेन है, रेनोवेट कर रहे हैं इसे, रेस्टोरेंट बन रहा है शायद, शिवसागर से पहले है ये सब रेस्टोरेंट है। तिनसुकिया में तो यार 3-4 दिन से बारिश हो रही थी, आज रुकी है और बाहर ठंड है भाई। गाड़ी में तो टेम्परेचर 21 दिखा रहा है, पर ठीक ठंड लग रही है, मतलब हीटर वगैरह आप पहन सकते हो, ऐसी ठंड है। और वहाँ और भी ठंडा बता रहे हैं, मतलब ऐसे ही एकदम ज़्यादा वाली ठंड नहीं, हाँ नॉर्मल ठंडा है। बच्चों को मतलब स्वेटर वगैरह या कुछ भी हुडी वगैरह पहना के रखते हैं, ब्लैक ठंड है। अब शिवसागर पहुँच गया ऑलमोस्ट, उस
उसके बाद अब आ रहा है मोरान हाट, दिखाता हूँ चल के आपको। सागर पार कर लिया है काफी थोड़ी देर पहले, और अब मोरान हाट आएगा। मोरान हाट की तरफ जाते हो गया है, वो भी 1 घंटा होगा। नॉर्थ की तरफ यहाँ जल्दी अंधेरा होता है, वो ज़्यादा जल्दी होता है। और मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा, जाएंगे उस जगह भी हम जाएंगे अगर पहला सनराइज होता है, भी दिखाऊंगा फ्यूचर में। चल जाते हैं। यही है भाई, अभी तो शूट करने के लिए रात में तो कुछ है नहीं, देखते चलो आगे कुछ आता टाइम आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आते आते रात हो गई थी, जैसा आपने लास्ट क्लिप में देखा। तो मैं घर पहुंच गया था, शूट नहीं कर पाया था रास्ते में भी। तो अभी काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे को आए हुए, बीएड वगैरह भी आप देख रहे होंगे। तो मेरे को टाइम नहीं मिला है, काफ़ी कुछ काम था यहाँ पे, जिस वजह से मैं ना तो एडिटिंग कर पा रहा था ना कुछ वीडियो डाल पा रहा था। तो अभी मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट करी है कुछ दिन से, तो सीरीज वाइज वो डाला है, आप देखो। और क्या कहते हैं, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक्सपेंस बताऊंगा इस ट्रिप का जितना भी आया है। तो देखो यार, मेरी गाड़ी डीजल की है, ठीक है। तो मैंने जो पहले टॉप अप कराया था, दिल्ली से ही कराया था, मेरा ऑलरेडी कुछ ऑयल था इसमें, तो 2500 के करीब उसमें मेरा वहाँ से दिल्ली में मैंने तेल डलवाया था। उसके बाद मैं पहुंच गया था पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, मैंने आपको क्लिप में एक एपिसोड में दिखाया भी है। तो उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे मैंने दोबारा से डलवाया था, तो वहाँ आया था समथिंग 2800 के करीब। उसके बाद हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच गए थे। सिलीगुड़ी में हमने जाके होटल लिया। होटल का जो क्या कहते हैं वो था 1 डे का स्टे का चार्ज था, वो था 2600 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। फिर हम वहां से नेक्स्ट डे निकले। वहां से नेक्स्ट डे निकलने के बाद जो क्या कहते हैं जो तेल डलवाया था मैंने, तो वो डलवाया था समथिंग मेरे ख्याल से ऐसे ही डलवाया था 2700 समथिंग का आया था, 2800 समथिंग का आया था, तो वो डलवाया था। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए थे गुवाहाटी। गुवाहाटी में जाके हमने स्टे करा था जिस गेस्ट हाउस में, उसका 1 डे का चार्ज था 2000 रुपीज, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। हम सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह किया था अलग से। उसके बाद फिर हम लोग, मेरा जो फ्रेंड था वो चला गया था वापस दिल्ली, तो फिर एक दिन मैंने और स्टे करा था दूसरे होटल में। होटल का नाम है मैं भूल रहा हूँ, होटल कुछ क्या नाम था, नाम मैं भूल गया उस होटल का। तो आर्ली बेसिस पे भी उनका वो था कि आप आर्ली बेसिस पे भी क्या कहते हैं रूम ले सकते हो। तो वो मैं होटल में चेक इन किया था रात को 11 बजे, तो मैंने वो 12 घंटे के लिए ले लिया था, तो मेरे को 1500 रुपए में वो इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट मिल गया था। तो वो मैंने मतलब वो स्टे किया था। उसके बाद फिर जब वहां से मैं चला 300 के लिए, तो ऑलरेडी डीजल था मेरे पास हाफ टैंक के करीब। तो वहां मैंने मेघालय में सस्ता मिलता है, मैंने वीडियो में भी बताया। तो और फिर करा लिया, टॉपअप भी करा लिया मैंने कि जरूरत भी पड़ सकती है नहीं भी, और ऐसे नहीं पेट्रोल पंप नहीं पड़ते। तो मैंने कहा हाँ यार फ्यूल थोड़ा सस्ता है, तो मैंने वहां से डलवा लिया था। तो 1800-1900 रुपए का डीजल आया था, जो मेरा हाफ टैंक से ज्यादा बच ही गया था 300 के पहुंच गया। तो ऑलमोस्ट मेरा जो डीजल लग गया वो मोटा मोटा आप समझ लो 9000 रुपए के करीब डीजल लग गया। दूसरा जो स्टे का जो खर्चा आया वो आया मेरा 2600 और 2000 हो गया 4600। और हाँ ये 2 दिन रुका, और एक वो हाँ वो 1500 रुपए जो है तो वो हो गया। तो मोटा मोटा 6000 रुपए आप ये पकड़ लो उसका हो गया स्टे का। 9 और 6 हो गया 14। और उसके बाद जो टोल टैक्स है, तो टोल टैक्स का मैं बताना चाहूंगा कि मैंने ईयरली पास ले रखा है फास्टैग, तो उसमें तो ट्रिप फ्री होती है 1 ईयर या 200 ट्रिप फ्री रहती है। तो मैंने अभी मैं 2-3 महीने पहले उज्जैन गया था, तो मैंने तब वो रिचार्ज करा लिया था, तो मेरा वसूल तो उसी ट्रिप पे हो गया था वो ऑलमोस्ट। तो यहाँ आते हुए मेरा टोल
सिर्फ यूपी में लगा है, वो भी इसलिए क्योंकि स्टेट हाईवे जो है, एक्सप्रेस वे है, नोएडा से आगरा, आगरा से लखनऊ और लखनऊ से ये जो पूर्वांचल वाला एक्सप्रेस वे था, इस पे भाई आपको रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, मतलब अकाउंट उसमें फास्टैग में पैसे डालने पड़ेंगे। फास्टैग के अकाउंट बैलेंस में से कटता है, वो ट्रिप्स में से, ईयरली पास में से वो नहीं कटता। तो जो भी आ रहे हैं सोच समझ के आना। बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि हाँ भाई उसमें से वो टिप्स कटती है, नहीं कटती। तो आपको जो भी 1800 से 2000 रुपए का जो भी टोल लगता है इस इतने डिस्टेंस में, तो आपको उतना रिचार्ज करना पड़ेगा, उतना 2200 रुपए उसमें डालने ही पड़ेंगे, उससे कटेगा, वो ट्रिप में से माइनस नहीं होता। तो ये चीज याद रखना। तो यही था गाइस, तो मेरे को आपको बताना था कि क्या खर्चा है। तो आप ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि खाना पीना भी अगर आप जोड़ो, रास्ते तो हम लोग इतना खा ही नहीं रहे थे, डिनर ही ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट या डिनर ही कर रहे थे, लंच तो करना होता ही नहीं, तो हल्का फुल्का फ्रूट्स वगैरह कहीं कुछ खा लिया, जूस वगैरह पी लिया, ऐसे ही कर रहे थे रास्ते में। तो ऑलमोस्ट आप ये मान लो 9 और 6 तो ऐसे ही और हाँ मतलब 17-18 हजार रुपए का खर्चा आप मान लो, 20 मान लो राउंड फिगर में, ठीक है। छोटे मोटे एक्सपेंस होते हुए याद नहीं रहते, ठीक है। तो ये था 18,000 रुपए या 20,000 रुपए आप मान लीजिए। जो मेरा जो एग्जैक्ट जो लगा है वो थे आप 9 और 6, ये तो आप मान ही लीजिए 14,000 रुपए तो ये हो गए। उसके ऊपर खाना पीना वगैरह मिला मिलू के 3-4 हजार रुपये और पकड़ लो, तो ये है, ठीक है। अब मेरी गाड़ी के एवरेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कितना मेरा फ्यूल लगा। 20-21 की एवरेज जो भी इसकी निकलती है, या 19 की 18, जो भी मतलब एवरेज सब चलाने के ऊपर है। तो ये था गाइस। तो मैंने कहा आपको, मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था आपको एक्सपेंसेस बताऊंगा, तो मैंने बताता हूँ। और काफी दिन हो गए थे मेरे को यहाँ आए हुए भी, तो और आज ये इसकी लास्ट वीडियो बन रही है, तो मैंने कहा आपको ये चीज शेयर करता हूँ।